हर दृष्टि से नष्ट हुए पुणे का पुनर्निर्माण करना अत्यंत कठिन कार्य था। जिजाऊ ने उस कार्य को ऐसे लिया जैसे यह उसका अपना जीवन हो। मावल गांव उसकी मदद के लिए खड़ा था और सौंपे गए कार्यों को सही ढंग से करने की जिम्मेदारी ली थी दादोजी कोंडदेव ने। आई साहेब का ध्यान शिवबा पर सख्त था। शिक्षण और संस्कार उन्होंने एक साथ बाल शिवबा पर किए। शिवबा पढ़ना लिखना सीखा। उनका दिमाग भी तेज था। आई साहेब को पुराणों, उपदेशों, कीर्तनों का बहुत शौक था। उसी से शिवबा को भी रुचि हो गई। सब जगह उन्हें राम, हनुमान, कृष्ण, अभिमन्यु और भीम दिखाई देने लगे थे। गदा, धनुष, बाण और तलवारें दिखाई देने लगी थी। और इसी संस्कारों के साथ शिवबा की मूर्ति तैयार हो रही थी। पुणे प्रांत में राजा ने पंत दादोजी कोंडदेव को कारभारी के पद पर नियुक्त किया। पंत ने पुणे का पुनर्निर्माण किया। उद्ध्वस्त हुए गांव फिर से बसने लगे। पुणे तालुका जो 12 वर्षों से भूखा था, अब अनाज से भर गया। कभी कभी बाघ, तेंदुए, भेड़िए गांव में घुस जाते थे। उनसे सभी डर कर रहते थे। दादोजी कोंडदेव ने अकल लड़ाई और जो कोई भी उन्हें मारेगा उसके लिए इनाम की घोषणा की। इससे मावलों को बाघ और खूंखार भेड़ियों से लड़ने की ताकत मिली। बाद में न्याय की कुर्सी लाल महल में स्थापित हुई। लोगों की शिकायतों को सुनने के बाद पंत दादोजी कोंडदेव स्वयं न्याय करने लगे थे। जैसे जैसे शिवबा बड़े होते गए, पंत कठिन काम में शिवबा को शामिल करने लगे। आई साहेब भी कई बार कुर्सी पर बैठकर फैसले सुनाती थी। पंत और आई साहेब का शिवबा पर अद्भुत प्रभाव पड़ता था। शिवबा की नसों में न्याय आ रहा था। शिवबा लाल महल में श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत का अभ्यास करते थे। लेकिन यह प्रशिक्षण में वो भाला फेंकना, निशाना लगाना और तलवार चलाना सीखते थे। वह अब 10 साल के हो गए थे। पुणे के नारायण, चिमनाजी, बालाजी शिवबा के दोस्त बन गए थे। लड़का इतना बड़ा हो गया है, अब शादी नहीं करनी चाहिए। शादी की उम्र है ना ये, फैसला हुआ। फलटन के नाइक निम्बालकर की बेटी आई साहेब के आंखों में भर गई। सई बाई उसका नाम। लाल महल को तोड़ने लगे। शिवबा को हल्दी लगी। सई बाई ने शिवबा को ताशा चौघड़े की ध्वनि में शादी की माला पहनाई। शाहजी राजा इस शादी में नहीं आ गए। उन्हें बेटे और बहू के प्रति अपना प्यार छुपाना पड़ा, क्योंकि तब राजा बेंगलोर में थे। रनदुल्ला खान नाम के सरदार ने उन्हें खुश होकर उपहार के रूप में बेंगलोर दे दिया था। कुछ सालों के बाद उन्होंने जिजाऊ और शिवबा को बेंगलोर में मिलने के लिए बुलाया। राजा खुद शिवबा की शादी में मौजूद नहीं हो पाए, इसलिए उन्होंने वहाँ शिवबा की दूसरी शादी करवा दी, यानी कि मोहिते इनकी बेटी सोयराबाई से। शाहजी राजा जानते थे कि शिवबा को यहाँ रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो उनकी आंखों में आज़ादी की प्यास देख सकते थे। उन्होंने शिवबा को वापस भेजने की तैयारी शुरू की। कुछ कर्तव्यकार लोग उन्होंने शिवबा के साथ भेजे। राजा ने शामराज नीलकंठ रांझेकर इन्हें पेशवे बनाकर शिवबा के साथ भेजा। बालकृष्ण हनुमंत को मुजुमदार बनाया गया। सोनो विश्वनाथ को दबीर बनाया गया और रघुनाथ बल्लाल अत्रे को सबनीस बनाकर शिवबा के साथ भेजा गया। राजा ने शिवबा को राज्य का मंत्रिमंडल ही बनाकर दे दिया। पुणे आने के बाद पंत का प्रशासन फिर से शुरू हुआ। 70 साल के पंत, उनकी आधी से ज़्यादा लकड़ियाँ जा चुकी थी स्मशान की ओर, लेकिन वो गई हुई लकड़ियाँ भी वापस लौट आई, क्योंकि अब पंत के पास मरने के लिए भी समय ही नहीं था।